हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आए हैं हम कक्षा 6 के लिए दीपकम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, यानी कि छठी क्लास की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, राजस्थान में जो चल रही है दीपकम के नाम से, उसे लेकर आए हैं। उसके सारे ही चैप्टर हम अपने चैनल पर आपको हल करके बताने वाले हैं। यहाँ देखिए पाठानुक्रमणिका, इसमें प्रथमा पाठ है वयम वर्णमालाम पठामे। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम यही पाठ यानी कि जो प्रथमा पाठ है उसको हम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए वर्णों के बारे में बच्चों आपको मालूम ही होगा स्टूडेंट्स कि वर्णमाला में स्वरा जो होते हैं समानाक्षराणी अ, आ, ई, उ, री, लृ और संध्यक्षराणी ए, आई, ओ, औ। ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि व्यंजनानी स्पर्शा, जिनको वर्ग्या कहते हैं। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। और अंतःस्था यानी कि अर्धस्वरा जो होते हैं य, र, ल और व। ठीक है। इसके अलावा में ऊष्माण कौन से होते हैं? स, श, श और ह। फिर है अयोगवाहो, अनुस्वार अंग और विसर्ग वाला अह। तो ये हमारे व्यंजन थे जो आपने संस्कृत में देखे। अब प्रथम पाठ है वयम वर्णमालाम पठामे। हमारी जो वर्णमाला है उसको आज हम पढ़ रहे हैं। वर्णा द्विधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। स्वराणाम उच्चारणाम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरा द्विविधा सन्ति समानाक्षराणि संध्यक्षराणि च। इनका मतलब होता है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर वाले स्वर और संधि अक्षर वाले स्वर। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ह्रस्व और दीर्घ दिया हुआ है। ह्रस्व में है अ, ई, उ, री और ले, और दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री। ठीक है। तो इस तरह से ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर है। फिर है संध्यक्षराणि, द्वौ निश्चित स्वरस्य संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संध्यक्षर स्वरा भवन्ति। जो ये होते हैं ए, आई, ओ और औ। इनका हमने हिंदी में अनुवाद भी नीचे दे रखा है। यहाँ देखिए आप, समान अक्षर वाले ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, रे और दीर्घ हैं आ, ई, उ और री। और संधि अक्षर वाले कौन से हैं? केवल एक यहाँ दिया हुआ है, इसमें ए, आई, ओ, औ और ले। ठीक है। और अर्थ है दो दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा जो नए स्वर वर्ण बनते हैं वे संधि अक्षर स्वर होते हैं। दो दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा दो जो स्वर होते हैं उनके, जैसे आई बना है अ प्लस ई के द्वारा ए, और अ प्लस उ के द्वारा ओ, और अ प्लस ए के द्वारा आई, और अ प्लस ओ के द्वारा औ बना है। ठीक है। तो ये कौन से हैं? संधि अक्षर स्वर कहलाते हैं। ठीक है। फिर देखिए आगे आपके पाठ में दिया हुआ है अनुनासिक स्वरा। मुखेन से नासिकिया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। यहाँ पर देखिए अनुनासिक आ, ई, उ, री, लुं, ए, आई, ओ, औ। ये
यानी कि अनुनासिका स्वरा है, जो इनमें नासिका का प्रयोग होता है बोलने में। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद हमने यहाँ दिया हुआ है। मुख के साथ नाक से भी उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं, जिनको मैंने आपको पढ़ के बताया था। ठीक है ना। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है। शब्दार्थ। स्वराणाम स्वरों का, राणाम ह्रस्वानसंति, उच्चारणम उच्चारण, स्वतंत्र रूपेण स्वतंत्र रूप से, द्विधा दो प्रकार के, संति यानी है, जायंती यानी बनते हैं, मुख यानी मुख द्वारा, नासिका यानी नाक से। ठीक है, ये सरलार्थ हमने ऊपर जो दिया हुआ था उसका हमने पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर हमने ये ई प्लस अ बराबर य अ, य जो आधा य होता है ना वो य, री अ री, अ प्लस अ, र प्लस अ, ल अ, उ प्लस अ, व और अ, ये संधि में जो अक्षर मिलते हैं उ और अ को मिलाते हैं तो व बनता है। क्या बनता है? व बनता है। इन दोनों को मिलाने से ल बनता है, री और अ को मिलाने से र बनता है, और ई और अ को मिलाने से य बनता है। ठीक है। ल वर्ण का दीर्घ नहीं होते हैं, जो ल वर्ण है उसका दीर्घ नहीं होता है। संधि अक्षरों का ह्रस्व नहीं होते हैं, और संधि अक्षर होते हैं उनके ह्रस्व नहीं होते हैं। अब है व्यंजनानि। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायताया अपेक्षा अवश्यम भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थ सर्वत्र अ स्वरस्य योजनं भवति। उदाहरण क प्लस अ क, ग प्लस अ ग, ख प्लस अ ख, घ घ प्लस अ घ। ठीक है ना। तो ये व्यंजनम जो होते हैं केवल ये आधे होते हैं, अगर इनमें आ को नहीं मिलाया जाए, आ को नहीं मिलाने पर ये आधे होते हैं क ख ग घ इत्येव अस्ति। ठीक है। अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति। अ शब्द, अ जो स्वर है इसको केवल उच्चारण के लिए योजित किया जाता है। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजनान के 4 भेद होते हैं। स्पर्शा वर्ग या वर्णा, यानी कि जो क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इनमें आप देखिए पढ़ करके, क वर्ग में कौन से? क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है। फिर दूसरा है स्पर्शा वर्ग्या। व्यंजना वर्णा स्वीकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आ जाता है अंतस्था वर्णा। अंतस्था वर्णा कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। ई प्लस अ को जोड़ा जाए य, और बोलते हैं इसको अ को मिलाकर या। री प्लस अ को री र, जिसमें जैसे पित्र में आया है ये पित्राज्ञा। यदि अपि तो यद्यपि। फिर ऋ प्लस अ को मिलाने से ल बनता है, लाकृति लाकृति। ठीक है। उ प्लस अ को मिलाने से बनता है व। सु प्लस आगतम स्वागतम, तो यहाँ व आ गया। ठीक है ना। छोटा सु में छोटा उ मिला हुआ है, तो छोटा उ और आ को जोड़ दिया तो क्या बन गया? अ को जोड़ दिया तो स्वागतम, व आ गया इसकी जगह। ठीक है। तो ये थे अंतस्था वर्णा। और ऊष्म वर्णा, ऊष्म वर्णा में आ जाते हैं स, श, श और ह। ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सरति। जब उष्ण नाम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से उष्ण वायु यानी कि गर्म वायु बाहर आती है। ठीक है ना। जैसे श, 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 ह। फिर चौथा है अयोगवाही वर्णों, अंग और अह। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थ अस्वरस्य संयोजनम पूर्व भवति। ठीक है ना।
न तो पश्चात, इनका पूर्व में ही संयोजन हो जाता है, न कि पश्चात में। अत्र दो अयोगवाहो स्त, यहाँ पर दो अयोगवाह है। जैसे अंग में क्या होता है, पहले अ और फिर इसमें अनुस्वार को जोड़ा जाता है, और अह में पहले अ फिर विसर्ग को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से अंग और अह बन जाता है। अत्रापि अनुस्वार केवलम, तो अनुस्वार केवल क्या है, एक बिंदी किसी के ऊपर लगती है, तथा विसर्ग केवलम, ये दो बिंदियां होती हैं जो साइड में लगती हैं। इत्येव अस्ति, एवमेव अत्रापि पूर्व योजित अस्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति। ठीक है ना, अस्वर केवल उच्चारण के लिए होता है। इस बिंदी को किसी भी उस पर अक्षर पर लगाया जा सकता है। अ तो केवल इसके उच्चारण के लिए यहाँ दर्शाया गया, यहाँ पर। ठीक है, अब शब्दार्थ है, इनको देख लेते हैं। व्यंजना नाम, व्यंजनों, उच्चरणे उच्चारण में, कस्यचित कोई या किसी, स्वरस्य स्वर की, अवश्यम अवश्य, भवति यानी होता है, भेदा यानी प्रकार, बहुत्र यानी अनेक, उच्यंते यानी कहलाते हैं, मुखात यानी मुख से, निश्चरति यानी निकलती है। ठीक है, ई प्लस, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिए थे, ई प्लस अ बराबर य, री प्लस अ बराबर री प्लस अ बराबर ल, उ प्लस अ बराबर व। सरलार्थ है, व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, स्वर की सहायता ली जाती है। अतः वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह अ स्वर का योग होता है। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, क प्लस अ बराबर क, ग प्लस अ बराबर ग, ख प्लस अ बराबर ख, घ प्लस अ बराबर घ, और क ख ग घ केवल व्यंजन होते हैं जिनमें अ का संयोग नहीं है। यहाँ अ स्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सारा आपका हिंदी अनुवाद जो ऊपर हमने देखा था, यहाँ लिख के भी दिया है। अंतस्थ वर्ण य र ल व, अंतस्थ वर्ण अनेक जगह स्वरों के स्थान पर बनते हैं, अतः ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। यथा यदि प्लस अपि, यद्यपि, प्रत्य प्लस आज्ञा, प्रत्याज्ञा, ल प्लस आकृति, लाकृति, सु प्लस आगतम, सुआगतम। ठीक है ना, ये सब ऊपर जो हमने पढ़े थे उनके सबके हिंदी अनुवाद है। ऊष्म वर्ण स, श, श, ह। ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से उष्ण गर्म वायु निकलती है। आयोगवाह वर्ण अंग और अह। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पहले होता है, न तो बाद में। ठीक है, आपकी बुक में जो संस्कृत में दिया हुआ है उसका यहाँ हमने अनुवाद ये लिखा है। यहाँ 2 अयोगवाह हैं, अंग बराबर अ प्लस अनुस्वार, अह बराबर अ प्लस विसर्ग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्यंजने सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजने सह स्वराणां संयोजन गुणिताक्षराणि भवन्ति। गुणिताक्षराणि यानी कि जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, और व्यंजनानि हैं, मात्रा हैं। तो ये मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क, तो क में क जुड़ जाएगा, का बन जाएगा आ की मात्रा से, छोटी की मात्रा से की, बड़ी की मात्रा से की, और छोटे ऊ की मात्रा से कु, बड़े ऊ की मात्रा से कु बन जाएगा। इसी तरह से ख में आ जुड़ जाएगा तो ख, खा, खी, खी, खू, फू। ये सारे अक्षर इसी तरह से मात्राओं के आधार पर बनेंगे, और हमने इनको आपको उत्तर में भी यहाँ लिख कर के बताया है। यहाँ पर देखिए आप, व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणित अक्षर बनते हैं, जिनको गुणिताक्षराणी यानी गुणित अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारणी जो ऊपर दी हुई थी, ये हमने पूरी लिख करके फिल कर दी है। ये देखिए, ग, गा, घी, गु, घू, घ, घा, घी, घू, घू, न, ना, नी, नु, चा, ची, चू, छ, छा, छी, छू, ज, जा, जी, जू, झ, झा, झी, झू,
झू, न, ना, नी, नी, नु, नु। तो ये सब अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा से बने हुए व्यंजन हैं। वदामे लिखामे चे। अब हमको क्या लिखना है? री, री, ए, आई, ओ, औ। इनकी मात्रा हमको इनमें जोड़नी है। तो बच्चों यहाँ पर क में जोड़ के बताइए। क्री, क्री, ली, के, कई, को और कऊ। इसमें औ की मात्रा जुड़ गई तो कऊ, ओ की मात्रा जुड़ गई तो को। तो बाकी सब अक्षरों में जोड़ेंगे तो किस तरह से मात्राएं जुड़ेंगी? यहाँ पर हमने नीचे आपको ये सारणी भर कर दी है सारी। ये जो खाली सारणियाँ हैं ये हमने पूरी आंसर सहित यहाँ पर आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर ये क में, ख में, ग में, घ में, ङ में, च, छ, ज, झ, न, इनमें सब में यहाँ पर हमने ये जोड़ करके आगे से आगे ये आपको सारे उत्तर हमने भर के दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इनको सभी को आप पढ़ लीजिए, उच्चारण कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिंग, रिंग और रिंग। एतानि त्रीणि गुणित्राक्षराणि क्रमेण इत्येवमपि प्रकारांतरेण लिख्यन्ते। ये 3 गुणित अक्षर क्रम से इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनका क्रम दिया हुआ है। लिंग लह, लिंग लह, लिंग ले, इंग एह, एंग एह, आई, ये एंग इंग है, ओंग अहुंगा, औ ओंग। ठीक है ना। वयम अयोगवाहानाम अभ्यासम कुर्मे। अब हम सब अयोगवाहों का अभ्यास करते हैं। जैसे क, यहाँ पर क में क्या जोड़ा है? अनुस्वार। कंग, कांग, किंग, की, कुं, कुं। और ख में जोड़ेंगे तो स्वर जोड़ा है इसमें, स्वर यानी विसर्ग जोड़ करके खह, खाहा, ठी, खीही, खु, खूहु। ठीक है ना, इस तरह से इनको जोड़ करके बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। फिर इसी तरह से ये री इसी वाले में ये अनुस्वार लगाया है, विसर्ग लगाए। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर दिए हुए थे, यहाँ हमने इनको कंप्लीट लिख करके आपको बता दिया है। अब देखिए, वयम शब्दार्थानाम जानीम। शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, तो यहाँ पर इस सारणी को आपको पढ़ना है पूरी को, और आपकी मातृभाषा यानी कि आपके गांव में इनको क्या कहा जाता है वो आपको आगे यहाँ पर लिखना है। पित्राज्ञा यानी अर्थ है पितृ का, पितु आदेश, हिंदी में कहते हैं पिता का आदेश, इंग्लिश में कहते हैं फादर्स ऑर्डर, और आपके गांव में क्या कहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। लाकृति, ल वर्ण से आकृति, ल की जो ल वर्ण है उसकी आकृति, इसका मतलब होता है। और हिंदी में ल वर्ण का रूप, और शेप ऑफ लेटर ल। एक एक प्रत्येकम, संस्कृत में अर्थ क्या है? प्रत्येकम, और हिंदी में अर्थ है हर एक। ईच वन इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ आपके गांव में जो बोला जाता है वो लिखने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। फिर है अजय, छागे, जिसका मतलब होता है बकरा, हिंदी में क्या होता है? बकरा, और इंग्लिश में गोट। वधू, परिणीता, और जो जिसकी शादी होती है ना, शादी हो जाती है, वो जो होती है उसको विवाहिता नारी हिंदी में कहते हैं, और मैरिड वुमेन। ठीक है ना। फिर है मातृणिम, मातु ऋणम, माता का ऋण। ठीक है, ये इसका हिंदी में अर्थ हो गया माता का ऋण। और इंग्लिश में हो गया इंडेप्टेडनेस टू मदर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। क्लप्तम यानी कल्पतम, माना हुआ, यानी कि जो अपन कल्पना करते हैं ना, मानते हैं कि माना ऐसा होगा ऐसा होगा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सपोज्ड। फिर है लकार, है ल वर्ण, ल वर्ण लेटर ले। ओम, प्रणवय, एकाक्षर ब्रह्मा, ओम हम उच्चारण करते हैं
तो ये ब्रह्मा का एकाक्षर है। नेमो ब्रह्मा। औषधम, भेषजम, इसका अर्थ है भेषजम संस्कृत में, औषध हिंदी में कहते हैं और मेडिसिन इंग्लिश में कहते हैं। जिह्वा यानी रसना, हिंदी में जीभ और इंग्लिश में टंग। नामधेयम, नाम, नाम, नेम। भगिनी, श्वशा, हिंदी में बहन और इंग्लिश में सिस्टर। भ्राता, अनुजय या अग्रजय, भाई कहते हैं हिंदी में और ब्रदर कहते हैं इंग्लिश में। पितामही, पितु माता, जिसको दादी कहते हैं हम, और यहाँ पर हम पैटर्नल ग्रैंड मदर कहेंगे। पितामह, पितु पिता और हिंदी में कहते हैं दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। मातामही, मातु माता, जो माँ की माता होती है उसको मातामही कहते हैं और हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं नानी और इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। मातामह, मातु पिता, जिसको नाना कहते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर। सुश्री, कुमारी, कुमारी, मिस, जिसकी शादी नहीं होती है उसको हम बोलते हैं सुश्री। श्री, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी या सुंदरता, लक्ष्मी या सौंदर्य और गॉडेस ऑफ प्रॉस्पर्टी। उपाधि, विशिष्टता, विशेषता, टाइटल। प्रथम नाम, मुख्य नाम है, पहला नाम, फर्स्ट नेम। ठीक है, ये इनके अर्थ थे। और नीचे और हैं, मध्य नाम है, मध्यवर्ती नाम, बीच का नाम, मिडिल नेम। फिर है अंत्य नाम, अंतिम नाम, लास्ट नेम। कुल नाम, कुलस्य गोत्रस्य वंशज वा नाम, कुल गोत्र या वंश का नाम और फैमिली नेम। ठीक है, तो ये सब जो शब्द थे उनके अर्थ और हिंदी में उनको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं, बताए गए हैं। और आपकी मातृभाषा में यानी कि आपके गांव में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ क्या कहते हैं वो आपको अपने आप से भरना है। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये जो पहला चैप्टर है, संस्कृत का पहला पाठ है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट नंबर 2 के साथ में अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।